इन्वायरमेंट स्टडी क्लास 1 है आपकी, बीई वीए 181। ठीक है, जो स्टूडेंट बाद में जुड़े हैं या आज फर्स्ट क्लास जिनकी है वो देखें, ये यूनिट 1 है आपकी इन्वायरमेंट स्टडी की। इन्वायरमेंटल स्टडी में आपका यूनिट 1 है। तो इसमें हमने कल की क्लास में कुछ चीजें कवर करी थी, हम उससे आगे बढ़ेंगे। हमने इनका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट किया था कि इन्वायरमेंट किस लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स और कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यहाँ तक हमने किया था। कंपोनेंट अभी हमने नहीं पढ़े। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम ये पढ़ लिया था, कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट यहाँ से हमने पढ़ना है। आई एम राइट? यस पूजा जी, आई एम राइट? हम यहाँ से रीड Yes, करेंगे। yes, sir. ओके, प्लीज रीड दिस लाइंस। Each and every living organism has a specific surrounding or medium with which it continuously interacts, drive its substance, and to which it is fully adapted. This surrounding is the nature environment. The word natural environment bring to mind broad aspects of landscape such as soil, water, desert, or mountain, which can be more exactly described in terms of physical or abiotic influence, such as difference in moisture, temperature, texture of soil, and air quality. It also includes the biological or biotic influence in the form of microbes and animals. Thus, environment is defined as the sum total of living and non-living compounds influence events surrounding an organism. तो Let us यस पूजा जी, कैन यू एक्सप्लेन मीनिंग? तो यहाँ पे आप मीनिंग बता सकते हैं इन्वायरमेंट की। मीनिंग क्या होगी अगर आप बताएं? द इन्वायरमेंट इज कैसे डिफाइन करेंगे आप? Environment is defined as the sum total of living and non-living component influence and events, ऐसे influence या events surrounding an organism। इसके आसपास जो भी हमारे चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग चाहे कंपोनेंट हो, है ना। जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा था बायोटिक कंपोनेंट चाहे बायोटिक फिजिकल। ठीक है, तो अभी फर्स्ट पैरा को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कौन एक्सप्लेन करेगा इनको? कोई एक्सप्लेन करेगा फर्स्ट पैरा को? चलिए इसको फर्स्ट पैरा को समझते हैं पहले। ईच एंड एवरी थिंग्स, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लोग हैं, वो किससे होते हैं? सराउंडेड होते हैं, किसी न किसी चीज से सराउंडेड होते हैं। इसका मतलब क्या है? चारों तरफ हमारे आसपास देखेंगे कुछ ना कुछ चीजें हैं। मीडियम विद इट कंटिन्यूसली इंटरेक्ट। कंटिन्यूसली इंटरेक्ट मतलब हम इंटरेक्ट होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एयर की, हम एयर के आसपास हैं, एयर के बिना हम कभी रह नहीं सकते। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट मतलब मिलते जुलते रहते हैं, जैसे पेपर है, पेंसिल है, कार्बन है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, फूड है। ठीक है, तो हीट है, सनलाइट है, ये सब चीजें जिसको बोलते हैं वो हम डेली इंटरेक्ट करते हैं इनके साथ। डिराइव इट्स सब्सटेंस, ये सब्सटेंस बनाता है इंपॉर्टेंट, एंड इट टू विच इट फुल्ली अडेप्टेड, और हम इससे क्या हो जाते हैं? टू विच इट इज फुल्ली अडेप्टेड। अडेप्टेड क्या होता है? इसको अडेप्ट कर लेना। जो भी सब्सटेंस होते हैं हम सबको अडेप्ट कर लेते हैं। दिस सराउंडिंग इज द नेचुरल इन्वायरमेंट, हम इसको क्या बोलते हैं? दिस सराउंडिंग इज नेचुरल इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अभी आपने सुना होगा, ये बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक है। एयर है जहाँ पर, नॉर्मल सॉइल है, खेत खलिहान, मिट्टी, पौधे, हवा जिससे होती है तो हम बोलते हैं, जैसे भी वर्षा हो रही है बाहर, रेन्स। ठीक है, तो वर्ल्ड, जो वर्ड है, तो वर्ड नेचुरल इन्वायरमेंट इज ब्रिंग्स टू माइंड, आपके माइंड में ब्रॉड एस्पेक्ट आता होगा, एक लैंडस्केप बनता होगा एक दिमाग में कि कोई बहुत बड़ा पर्वत है, पहाड़ है, या कोई हिल स्टेशन पे ऐसा कुछ आता होगा। सच एज सॉइल, आपको माइंड में क्या आता है? सॉइल आता है जब नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जब नेचर्स की बात करते हैं। तो वाटर, डेजर्ट, माउंटेन्स आते होंगे आपके माइंड में, which can be more exactly described in terms of physical और abiotic influence। अगर इन सबको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल बोलते हैं। जैसे आपने पिछले भी कंसेप्ट में पढ़ा था, फिजिकल कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या है? अबायोटिक इन्फ्लुएंस है। बायोटिक इन्फ्लुएंस, अबायोटिक इन्फ्लुएंस में डिफरेंस ये था, जैसे इन्वायरमेंट के हम दो कंपोनेंट बोलते हैं, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव, पक्षी, मछली, ये सारे जिसमें लिविंग थिंग्स होती हैं वो लिविंग थिंग्स को बोलते हैं बायोटिक। ठीक है, और लिविंग थिंग्स जितनी होती हैं बायोटिक, जो
और इसके बाद अबायोटिक होता है प्लास्टिक, लोहा, बाकी जो पत्थर वगैरह ये सारी चीजें। सच डिफरेंस इज मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, तो ये सारे क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है। टेक्सचर ऑफ सॉइल, ठीक है, एयर क्वालिटी, टेक्सचर ऑफ सॉइल हो गए, एयर की क्वालिटी, इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल और बायोटिक। कौन कौन से इन्फ्लुएंस, कौन कौन से होते हैं बायोटिक कंपोनेंट? फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स एंड एनिमल्स, चाहे वो छोटे छोटे माइक्रोब्स हों और एनिमल्स हों, उनको क्या बोलेंगे हम? बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? बायोटिक कंपोनेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? किसी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क। यहाँ पे हमने देखा एक तो बायोटिक कंपोनेंट, और हमने एक चीज और देखी, वो है अबायोटिक कंपोनेंट। कहाँ लिखा है अबायोटिक? ये अबायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट तो आपने देख लिया कि सॉइल के टेक्सचर, वाटर, डेजर्ट, माउंटेन, ये सारी चीज हो गई। और बायोटिक कंपोनेंट में देखा कि जो फॉर्म्स माइक्रोब्स एंड एनिमल्स के बारे में बात हुई है। दस एनिमल का क्या है, जो सॉरी ये एनिमल्स वगैरह हो गए, इन्वायरमेंट में दोनों कंपोनेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? जी। उसके बाद हमने देखना है ये बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट के बाद, लेट अस बीइंग आस्किंग व्हाट इज इन्वायरमेंट। अगर हमसे पूछा जाए कि आस्किंग व्हाट इज इन्वायरमेंट, अगर हमसे पूछा जाए, मैं आपसे पूछूं कोई जैसे व्हाट इज इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड इन्वार्न, ठीक है। कैसे वर्ड आया है? इन्वार्न से आया है, विच मीन्स इन सर्कल। इन सर्कल होता है आसपास, चारों तरफ मंडल जो होता है, भूमंडल जिसको हम कहते हैं, कि आसपास किसी के चारों ओर। सराउंड, वाइल मेंट मीन्स ऑक्शंस, ठीक है, auctioning, that is environment is interacts between organism and the nature। for humans की बात करें तो environment क्या होगा? interactions होता है अपने, हमारा किसी organism से और nature से। there are several kind of environment such as home environment, ठीक है। अब यहाँ पे environment के बारे में ये जो है, इसमें कुछ बेसिक जानकारी दी गई थी कि किस तरीके से फ्रेंच वर्ड से आया है। कहाँ से आया है ये? आपका फ्रेंच वर्ड से आया है। तो फ्रेंच वर्ड से इन्वार का मतलब होता है कि हमारे चारों ओर जो इंटरेक्ट होना, ठीक है। एक जो हमारे चारों ओर है इन्वायरमेंट, जिससे भी हम डेली इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट है। अब इन्होंने इन्वायरमेंट को कहा है कि जैसे होम इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, आपने देखा पढ़ा होगा भी, बिजनेस इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं, होम इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड सो ऑन। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? home environment, business environment, political environment, and so on. But we are going to discuss only natural environment। हम अपने सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हैं? नेचुरल environment के बारे में पढ़ेंगे। एयर, वाटर, लैंड, plants, animals, and other organisms। Any individuals in nature interact with and its environment and influence it in terms it is influenced by it। तो जो भी हम इससे इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी प्रभावित होते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? हम हर चीज से प्रभावित होते हैं। अभी थोड़ी सी गर्म हवा चलेगी तो हम छुपने लग जाएंगे, बचने लग जाएंगे, सरवाइव करेंगे। ऐसे ही ठंडी हवा आएगी, तो कोई भी चीज इन्वायरमेंट के अंदर कुछ भी होता है, एयर की क्वालिटी कुछ हो, तो हम ये नहीं कह सकते हम सेल्फ सफिशिएंट है। एयर की जरा सी क्वालिटी खराब होने पे हमारी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। पॉल्यूशन ज्यादा होने लगता है, तो ये सब इससे इन्फ्लुएंस होते हैं हम, ठीक है। एनी इंडिविजुअल इन नेचर, कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, फिश हो, तो क्या होता है? इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से और इन्फ्लुएंस भी होते हैं, इंटरनेट इन्फ्लुएंस बाय इट। और देखो ये भी लिखा है इन्होंने, इन्फ्लुएंस इट, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है इन्होंने इन्फ्लुएंस इट एंड टर्न्स इट इन्फ्लुएंस बाय इट। या तो इन्फ्लुएंस करते हैं हम, और या फिर इन्फ्लुएंस बाय इट, या तो हम प्रभावित कर देते हैं इन्वायरमेंट को, या फिर इन्वायरमेंट हमें प्रभावित कर देता है। तो बहुत पॉसिबल कैसे है? कई बार होता है हम कुछ अपनी एक्टिविटी ऐसी करते हैं, हमारे एक्टिविटी से हमारा इन्वायरमेंट भी प्रभावित हो सकता है, ठीक है। जैसे हम किसी तालाब में हैं और तालाब में कुछ गलत जो है केमिकल्स को या कूड़े को हम फेंकेंगे, तो तालाब खराब होगा। तो हम एक एनवायरनमेंट, हमारी वजह से एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस हुआ। एयर पोल्यूशन हम करते हैं, लकड़ियां जलाते हैं या कोई भी ऐसे काम करते हैं, इससे एयर पोल्यूशन होता है। तो हमने अपने इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित कर दिया, उसको नुकसान कर दिया, ठीक है। या फिर उसको अच्छा भी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये लिखा है कि इन्फ्लुएंस इट और टर्न इट इन्फ्लुएंस बाय इट, ठीक है। या तो हम इससे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो हमारे ऊपर है। दस इन्वायरमेंट इन सम टोटल ऑफ एयर कह सकते हैं उसको, वाटर लिखे। लैंड इंटर रिलेशनशिप क्या होता है? इंटर रिलेशनशिप अमोंग देमसेल्फ एंड ऑल्सो विद द ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म।
तो यहाँ पे इन्होंने इन्वायरमेंट की, देखिए यहाँ पे 10, अगर यहाँ पे लिखा है ना इन्वायरमेंट इज, अगर आपसे पूछे व्हाट इज इन्वायरमेंट, तो आप यहाँ से भी लिखते हो इन्वायरमेंट इज सम टोटल ऑफ एयर वाटर। अब आप कहाँ कहाँ से लिख सकते हो, ऊपर से मीनिंग लिख सकते हो। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट इज इन्वायरमेंट, सब कई बार आता है डिस्क्राइब इन्वायरमेंट, डिफाइन इन्वायरमेंट, तो सब अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आपको जो अगर इग्नू में लेंथी क्वेश्चन आए तो आपको वहाँ पे मीनिंग भी लिखनी है, ये वर्ड भी लिख देना है कि फ्रेंच वर्ड से आया था, फ्रेंच जिसके इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग, और हम उससे जो इंटरेक्ट होते हैं डेली तो वो हमारा इन्वायरमेंट है। तो हम अपने चारों ओर जिससे भी इंटरेक्ट होते हैं, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट हो चाहे अबायोटिक कंपोनेंट हो, हम दोनों कंपोनेंट से डेली इंटरेक्ट होते हैं, वो हमारे लिए इन्वायरमेंट है। मोस्ट सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट टू द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द इंटरेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एलिमेंट। अब इन्वायरमेंट के एलिमेंट होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे क्या है, एट्रीब्यूट्स है। क्या होता है एट्रीब्यूट्स? सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं इन्वायरमेंट के, जो फीचर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उनका इंटरेक्शन होना। दिस अबायोटिक, अबायोटिक लिखा है यहाँ पे, और दूसरा क्या लिखा है, बायोटिक फैक्टर्स। तो आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा है, दीज बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर डायनामिक। डायनामिक किसे बोलते हैं हम? जिसके मल्टी एक से ज्यादा फंक्शंस हो, एक से ज्यादा फेसेस होते हैं, उसको बोलते हैं डायनामिक है। तो देखिए डायनामिक इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। तो हमारी एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, हर डे बाय डे, जैसे वेदर से मौसम परिवर्तन हो रहा है, आप देख रहे हैं बाहर, आपके शायद कल बारिश भी हुई होगी रात को, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करते हैं, हम इससे इंटरेक्ट होते हैं। यहाँ तक हमने सीख लिया कि these abiotic and biotic factors are dynamic in nature and they interact with each other in every moment of life. No organism can live alone. कोई ऑर्गेनिज्म लाइफ अलोन नहीं जी सकता, अकेले नहीं जी सकता, ठीक है। अलोन मतलब होता है अकेले, मतलब जैसे हम आइसोलेट हो जाते हैं ना, क्वारंटाइन हो जाते हैं, याद है कोरोना, कोरोना का क्वारंटाइन, ठीक है। तो वो आइडियल होता है कि अकेले खुद एक पिंजरे में या फिर एक घर में रह करके, एक गांव में अकेला कोई व्यक्ति हो तो नहीं रह पाएगा। नो ऑर्गेनिज्म कैन लाइव अलोन विदाउट इंटरेक्टिंग विद अदर ऑर्गेनिज्म, सो ईच ऑर्गेनिज्म हैज द अदर ऑर्गेनिज्म एज अ पार्ट ऑफ इट्स इन्वायरमेंट। तो अगर हम बात करें जैसे हमारे ही रिलेशन में कितने फ्रेंड्स हैं, कितने रिलेटिव हैं, फैमिली है, मेंबर्स हैं, तो हम सब क्या हो गए, पार्ट हो गए इन्वायरमेंट के। You must aware that all animals are directly or indirectly dependent upon plants. तो हम सारे किसमें, प्लांट्स में डिपेंडेंट होते हैं। बेसिकली द ग्रीन प्लांट्स दैट मैन्युफैक्चर्स देयर ओन फूड्स। ऐसे ग्रीन प्लांट्स कौन से होते हैं, जिन ऐसे प्लांट्स जो जिनके लीव्स ग्रीन होते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली ग्रीन प्लांट दैट मैन्युफैक्चर देयर own food. Plant also depend on animals for few things such as pollinations of flowers and other desperal fruits and seeds. तो कुछ चीजों के लिए पॉलिनेशंस होता है, और ऑफ फ्लावर्स क्या है ना, और डेस्परल, डिस्परल क्या होता है, फ्रूट्स जो आपने देखे हैं। प्लांट्स को भी अगर ग्रो करना होता है तो वहां पर उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है, एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपने पीपल का पेड़ देखा है, कैसे होता है पीपल का पेड़? अच्छा, सीड्स आपने सब में देखे, सारे प्लांट्स के सीड देखे होंगे, शायद नहीं देखे होंगे। तो बहुत सारे प्लांट्स पता है कैसे ग्रो करते हैं, बर्ड्स के हेल्प से करते हैं, एलिमेंट्स के हेल्प से करते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, उनके फ्रूट्स को एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पे ले जाते हैं और वहां पे उसको स्प्रेड कर देते हैं, डिस्परल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है। तो उस तरीके से डिस्परल करने से, फ्लावर्स के पॉलिनेशन से, और डिस्परल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, तो इस तरीके से उनके ग्रोथ होती है, वो सरवाइव कर पाते हैं और ज्यादा उनकी ग्रोथ होती है पॉपुलेशन में, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट विद एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। विद एन एग्जांपल कहा था यहाँ, कैन यू आइडेंटिफाई द एनवायरनमेंट और अ कार्प फिश इन द पॉन्ड। एक अगर आपने फिश देखी होगी, इट्स एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स सच एज लाइट, temperature and water in which nutrient oxygen other gases and organic matters are dissolved। तो वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर क्या होता है, क्या क्या डिजोल्व होता है, वाटर के अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं। क्या वाटर के अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं? वाटर जब आप लेते हो स्पेशल, अगर आप वाटर लेंगे तो आपने देखा होगा स्पेशल वाटर में आपको न्यूट्रिशंस भी होते हैं।
ठीक है। मिनरल्स आपको एक वाटर बेचा जाता है जिसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं। ऑक्सीजन तो होता ही है वाटर के अंदर, H2O आपको मालूम है जिन्होंने साइंस पढ़ी है। तो वाटर H2O होता है, तो वाटर के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन डिजोल्व होता है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ अदर न्यूट्रिशन भी होते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में ऐसे 100 रुपीज लीटर वाले वाटर भी आते हैं, CCD, या आपने देखा होगा कई जगहों पे वाटर की कीमत 100 रुपीज लीटर है। तो 100 रुपीज लीटर में क्या करते हैं, वाटर को थोड़ा सा प्योर करते हैं और उसके अंदर थोड़े से मिनरल्स को ऐड करते हैं, डिजोल्व करते हैं। ठीक है। अदर गैसेस एंड द ऑर्गेनिक मैटर आर डिजोल्व। क्या होता है उसमें, ऑर्गेनिक मेटल डिजोल्व होती है। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कौन, प्लैंकटन बोलते हैं इसको, एज वेल एज एक्वाटिक प्लांट। ठीक है। बायोटिक में इसको प्लैंकटन किसे बोलते हैं, जो पानी के अंदर रहने वाले जीव होते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स क्या होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक किसे बोलते हैं, एक्वाटिक यानी जो ऐसे जीव जंतु जो समुद्र में रहते हैं या पानी के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं। एंड एनिमल्स एंड डीकम्पोजर्स। और डीकम्पोजर्स किसको बोलते हैं हम, एनिमल्स एंड डीकम्पोजर होते हैं माइक्रोब्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। दी प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड सच एज फ्लोटिंग। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, फ्लोटिंग भी होते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ पानी के ऊपर तैरते हुए कुछ प्लांट होते हैं ना, कमल की तरह होते हैं और वो ऊपर पानी में तैरते हैं, ऐसे प्लांट्स भी होते हैं। सबमर्ज, सबमर्ज एंड प्लाटली सबमर्ज प्लांट। ठीक है। कुछ होते हैं अंदर पानी के अंदर डूबे होते हैं, कुछ नहीं डूबे होते हैं। वो चीज अगर हम यहाँ पे देख पाएंगे, इसमें आप देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है। ये देखिए, ये ऊपर कुछ तैर रहे हैं, है ना, ये वाले प्लांट। ये प्लांट ऊपर कुछ तैर रहे हैं, कुछ आगे नीचे डूबे होते हैं, कुछ पूरी तरह ऊपर निकले होते हैं पानी के। ठीक है। ये आपका क्या है, इन्वायरमेंट ऑफ अ कार्प इन अ पॉन्ड। पॉन्ड के अंदर का जो कार्प है उसको दिखाया गया है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। फाइल्स तो एक देखो, ये है आपका हॉक, लीचेस, विक्टल्स, ये इसमें आपको चीजें दिखाई गई है। तो यहाँ पे ये वर्ड, ये फिश है यहाँ पर। कार्प भी एक फिश होती है। ठीक है। कार्प क्या होती है, एक फिश होती है। इन्वायरमेंट ऑफ अ कार्प इन अ पॉन्ड, एक पॉन्ड के अंदर उसके लिए क्या इन्वायरमेंट होगा। जैसे अगर मैं हूं, मैं अपने घर में हूँ, तो मेरे घर के आसपास ये चीजें नहीं होती, ये सारा इन्वायरमेंट मेरे घर के आसपास नहीं होता। बट एक कार्प जो फिश है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये सारा उसके लिए इन्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था लाइट, टेम्परेचर and water in a nutrition, oxygen, other gases, organic matters are dissolved. The biotic environment consists of microscopic organism called plankton। एक ऑर्गेनिज्म होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं, जो बहुत छोटा होता है, जो हम नहीं देख पाते उसको बोलते हैं। ठीक है। प्लांक्टन्स होते हैं, एज वेल एज एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डीकम्पोजर्स। द प्लांट्स आर डिफरेंट काइंड्स सच एज फ्लोटिंग भी होते हैं, सबमर्ज होते हैं, पार्टली सबमर्ज। ठीक है। तो कौन प्लांट्स कितने तरह के होते हैं, प्लांट्स होते हैं तीन तरह के, फ्लोटिंग या तो तैर रहे होंगे, या तो सबमर्ज डूबे होंगे, या तो पार्टली सबमर्ज होंगे, है ना। ट्रीज ग्रोइंग, ट्री ऐसे ट्री जो ग्रो कर रहे हैं अराउंड द एज ऑफ द पॉन्ड। एंड द एनिमल्स कंसिस्टिंग इंटरेक्ट, वर्म्स होते हैं कुछ, या मॉलुस्क होते हैं। ठीक है। टेडपोल्स, फॉर फ्रॉग, फ्रॉग होते हैं। ठीक है। बर्ड्स हो गया, एंड वेरियस काइंड ऑफ फिशेस, और बहुत सारे अलग अलग काइंड की फिश होते हैं। डीकम्पोजर्स आर दी सेप्ट्रोट्रॉफ्स लाइक बैक्टीरिया, सेप्रोट्रॉप्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई वगैरह हो गई। तो ये सब चीजें क्या होते हैं, इसके लिए इन्वायरमेंट हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। यहाँ तो कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं। Component of environment. After discussing about the concept of environment, in this section we will discuss about the component type and significance of environment. Component की बात करें तो हम abiotic component and biotic component. There are two component of an environment. Broadly the environment comprise the abiotic component, यानी कि broadly अगर हम define करें तो दो ही टाइप के होते हैं, तो biotic and non biotic. अबायोटिक हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग से बने होते हैं, और बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं या फिर लिविंग थिंग से बने होते हैं। अगर पेड़ पौधे पत्ते की बात करें तो चाहे वो नॉन लिविंग भी हो, बट वो किसी न किसी वे में लिविंग थिंग थे पहले, इसलिए उसको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। सम एग्जांपल ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट आर, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, आप इनको लर्न करेंगे, याद करेंगे। ठीक है।
मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे कि लाइट है तो क्या होगा आपका, अबायोटिक हो जाएगा। प्रिसिपिटेशंस है ना, यानी कि जो वाटर इवेपोरेट होता है, ह्यूमिडिटी ऑफ वाटर होता है, टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेयर का गैस, एटमॉस्फेयर गैसेस का जो है वो हो गया, ठीक है। सीजनल चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है आपका, बताइए, टोपोग्राफी, ठीक है। और आपका बायोटिक कंपोनेंट में क्या आएंगे आपका, बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, पैरासाइट, पैरासाइट किसको बोलते हैं, जो दूसरों के ऊपर जिंदगी जीते हैं, दूसरों के ऊपर चिपक के जीते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और डीकम्पोजर किसे बोलते हैं, डीकम्पोजर यानी कि जो चीजों को अपघटन करते हैं, हमने ये पढ़ा था यहाँ पे कहीं पर, जी। यहाँ तक समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। यस, जी। तो अभी हम यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसको अच्छे से समझ लिया कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट को। इसके दो तरह के कंपोनेंट थे। द फिजिकल कंपोनेंट सेट द कंडीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट विच इन टर्न्स टेक केयर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये क्या करते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं एनवायरनमेंट को। लिंकेज अमंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, दोनों कंपोनेंट का लिंकेज होता है। आर पाथवेज फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी, साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का साइकिल होना, है ना, या फिर उसका फ्लो ऑफ एनर्जी का फ्लो होना। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन एसेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम द फिजिकल रिल्म्स। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं, एसेंशियल जो रिल्म्स होते हैं वहां से वो एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, तो वाटर कहाँ से लेते हैं, और मिनरल्स, ये दोनों चीज कहाँ से लेते हैं, वो मिनरल्स और वाटर्स दोनों सॉइल से लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, ग्रीन प्लांट्स एटमोस्फेयर से लेते हैं। एंड द atmosphere. लाइट एनर्जी फ्रॉम सन, और सन से क्या लेते हैं, वो लाइट एनर्जी लेते हैं। देन क्या बनाते हैं, एंड मैन्युफैक्चर देयर फूड। तो आपको पता है पेड़ पौधे कैसे पत्तों में अपना खाना बनाते हैं। Yes. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर सोर्स। और बाकी जो उतने एनिमल्स हैं जब ये खाना बना लेते हैं बढ़िया से पत्ते वत्ते पे अपने, तो फिर बाकी प्लांट्स क्या करते हैं, इन पे डिपेंड होते हैं, है ना, फूड। वी ह्यूमन बींग्स इन, जैसे हम गोभी के पत्ते, पालक, ये सारी चीजें, हम पालक तो बड़े अच्छे से लेके आते हैं, मेथी लाते हैं, धनिया लाते हैं, और कौन से लाते हैं, तो जितनी भी चीजें हम लेके आते हैं, पेड़ पौधे होते हैं बहुत सारे, तो ये लोग खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। And the seeds of our food obtain minerals, fuels, है ना, from the earth crust. We will learn from about these, we will learn more about these later in course। बहुत सारी चीजें हम इसमें बाकी बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, अब हम टाइप ऑफ इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है, देखिए यहाँ पर नेचुरल है बिल्कुल। ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट है, थोड़ा सा ह्यूमन का यहाँ पे रोड बन गए हैं, ऊपर रोड में नहीं दिख रहे, है ना, लेकिन इसमें रोड बन गए थोड़े से अपने, ये देखो जंगल खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है। ऑर्चर्ड, प्लांटेशन, ये देखो ये खेती खुद हमने करी है सारी खेती, ठीक है। पार्क वगैरह को, ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट ये है। मॉडिफाइड है तो यहाँ ऊपर है ह्यूमन मॉडिफाइड है, नीचे ह्यूमन मेड है, तो ये देखिए पूरा ह्यूमन मेड है यहाँ पर, और ऊपर मॉडिफाइड है, ये पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट है। तो ये थोड़ा आप देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। इस पैराग्राफ को कौन रीड करेंगे यहाँ पर, टाइप ऑफ एनवायरनमेंट को। So, मैं करूँ? हाँ जी कीजिए। Type of environment. Recall the definition of the environment and considered a fish living in a natural pond, which we have already discussed in the previous section. Its internal environment will be the water in the pond, which it primarily inhabits. The water would contain nutrients, oxygen, and other organisms that the fish required to sustain its life. As opposed to the external environment, the body cavity within the fish provides an internal environment quite separate from
the outside environment. The body surface act as an exchange barriers between the internal and external environment of the fish. The internal environment is relatively stable as compared to the external environment. However, illness and injuries or even environment stress can upset it. But when the cause of disturbance is removed, the internal environment comes back to the original condition. ठीक है, तो अभी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट से बाहर की बात करेंगे, जैसे वाटर बॉडी के बारे में बात करेंगे। इन्होंने बोला कि वाटर इन पॉन्ड के अंदर विच इज प्राइमरी इनहेबिटेड, जो उसके अंदर रहते हैं, द वाटर वुड कंटेन न्यूट्रिट, वाटर के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशंस होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म दैट फिश रिक्वायर टू सस्टेन, यानी कि फिश को क्या क्या चाहिए, अदर कंपोनेंट की भी उसके वाटर के अंदर होते हैं जो फिश को चाहिए। ठीक है, as opposed to the external environment, the body cavity within the fish provides internal environment and environment quite separate। तो दोनों ही, एक एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एनवायरनमेंट सेपरेट होते हैं, क्वाइट सेपरेट होते हैं द आउटसाइड एनवायरनमेंट से। थोड़ा सा किससे सेपरेट होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट आउटसाइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट होता है। द बॉडी सरफेस एक्ट एज द एक्सचेंज बैरियर, वो एक्सचेंज बैरियर की तरह काम करता है बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए एंड ऑफ द फिश। द इंटरनल environment is relatively stable, जो internal environment है थोड़ा सा वो stable होता है as compared to the external environment। however, illness क्या होता है, बीमार जब होते हैं या इंजरी होते हैं, even environment stress can upset it। अगर जरा सा भी इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होती है, इंजरी होती है, तो वो अपसेट कर सकता है। बट व्हेन कॉज ऑफ डिस्टरबेंस इज रिमूव, जब कॉज ऑफ डिस्टरबेंस को अगर हम हटा देते हैं, तो इंटरनल इन्वायरमेंट कम बैक टू द इट्स ओरिजिनल कंडीशंस में वापस आ जाता है। तो ये सारी चीजें समझाई गई थी। अब ये इसमें ये यहाँ पे आप क्वेश्चन आपके मन माइंड में आया होगा कि कौन सी चीज है कॉज ऑफ डिस्टरबेंस। कॉज ऑफ डिस्टरबेंस फॉर एग्जांपल पॉन्ड के आपने कूड़ा फेंक दिया, कोई ऐसी चीज केमिकल मिला दिया उसमें, 4 बाल्टी जाके उसके अंदर केमिकल की थी, आपको कूड़ा कहीं फेंकना नहीं था, तो हमने तालाब में जाके गंदे नाले का जो पानी होता है ना, वो बिल्कुल जो जहरीला पानी होता है उसको मिला दिया, तो वो उसके लिए एक डिस्टर्बेंस का काम करेगी। लेकिन जब उसको हटा देंगे, हटा प्योर कर देंगे, तो वापस से नेचुरल इन्वायरमेंट उसके लिए बन जाएगा। तो pond which is fish inhabited in the natural environment, यहाँ पे फिश का एग्जांपल है। सेकंड पैराग्राफ यहाँ से इसको कौन रीड करेंगे? जी, चंचल जी आप करेंगे? Yes, sir. ओके प्लीज। The pond which the fish inhabits is its natural environment. The abiotic factor of the pond, like light, temperature, depth, nutrition, and dissolve gases, will provide the life-supporting chemical and physical factor for the fish. The other living organisms inhabiting the pond, like bacteria, insects, worms, molluscs, tadpoles, frogs, and aquatic vegetation, could be food for the fish. Example of such natural environment on land include forest, grassland, savanna, and deserts. So far, we have discussed only the natural environment, but there are several components of environment which are created by humans, like crop, fields, cities, and industrial spaces. These are places made artificial by human through planned manipulation. For example, let us consider a city. The city environment is totally created by human beings. One of the most important components, water, is not taken from streams directly, but is it first filtered, purified, and then used for drinking and municipal purpose. The metabolic waste and garbage are not deposited or locally, but are carried from treatment and dumping to a remote place away from the city. But from food for the people in cities often comes from rural areas. An environment made by humans result in the consumption of excessive amounts of material and energy, necessitating care, supervision, and management. जी, तो अभी जैसे इन्होंने रीड किया इस पैराग्राफ, पहले ऊपर के पैराग्राफ को देख लेते हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या था कि पॉन्ड फिश इनहेबिट करते हैं एक नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर,
कुछ बायोटिक फैक्टर होते हैं, कुछ अबायोटिक फैक्टर के बारे में बताया था, जैसे अगेन लाइट, टेम्परेचर, डेप्थ, न्यूट्रिशन, डिजॉल्व जो वाटर के अंदर होते हैं गैस प्रोवाइड द लाइफ सपोर्टिंग को हम बात करते हैं, सारे लाइफ सपोर्टिंग है। केमिकल फिजिकल फैक्टर्स होते हैं फॉर फिश, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं इसके अंदर इनहेबिटिंग द पॉन्ड, लाइक बैक्टीरिया भी होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वर्म्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, टेडपोल्स होते हैं, फ्रॉग होते हैं, aquatic के सारे वेजिटेशन भी होते हैं कुछ, ठीक है, कुड बी फूड फॉर द फिश, ये सारी चीज किस फिश के लिए फूड हो सकता है, ठीक है, वर्म्स, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, इंसेक्ट और बैक्टीरिया फिश के लिए क्या हो सकता है, फूड हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ सच नेचुरल इन्वायरमेंट ऑन द लैंड इंक्लूड, अगर हम लैंड के बारे में बात करें तो क्या क्या हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, सवन्नास एंड डेजर्ट, ठीक है। फॉर so far we have discussed only the natural environment but the several component haven the, इसमें हम कुछ बात करें ह्यूमन मेड भी हो सकता है और ह्यूमन मॉडिफाइड भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक क्रॉप्स, फसल है, क्रॉप्स किसे बोलते हैं हम, फसल, क्रॉप्स फील्ड यानी जो हम सरसों के खेत, धान या गेहूं या चना लगा देते हैं ना, तो ये सारे वो क्या है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। तो लाइक क्रॉप फील्ड्स, सिटीज, जो शहर बड़े से बड़े शहर बने हैं, इंडस्ट्रियल स्पेस जो बने, इंडस्ट्रियल स्पेस बन गए या सिटी बन गए या क्रॉप्स फील्ड हो गए, ये सारे ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट या ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। दीज आर प्लेसेस मेड आर्टिफिशियली बाय ह्यूमन थ्रू प्लान मैनिपुलेशंस, अपने आप सोच के प्लान मैनिपुलेशन करते हुए इन्वायरमेंट बनाए हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ हो गया है, तो इसको रीड करते हैं, सिग्निफिकेंट ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर लाइफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको कौन रीड करेंगे, प्रियांशी आप करेंगे? Yes, sir. Good morning, sir. जी गुड मॉर्निंग। Significance of the environment for life. Whatever type of environment organism inhabit, they all need life supporting elements for their survival. These include air that they breathe, food and water they take in, and shelter either as natural, like caves and tree holes, or as artificial dwellings, like houses. Environment is the only source that provides these life supporting elements. We make use of the land for cultivating crops. Soil provides nutrients needed for the growth of plants. The landform determines the soil types found in any one area, and soil itself varies from place to place. Some soils are rich in nutrients and others are lacking in them. The soils lacking nutrients need the addition of fertilizers. Climate and short-term weather changes are characterized mainly by wind, temperature, pressure, and rainfall, and are determined by the properties of the atmosphere. Air in the atmosphere provides living organisms with oxygen, without which survival of the most of the living organisms will be threatened. जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसको एक्सप्लेन कौन करेंगे, ठीक है, कोई स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन करे बाकी स्टूडेंट के लिए, कैन यू डू दिस प्रियांशी? Yes, sir. यस प्लीज। Whatever type of environment organisms inhabit, they all need life supporting element for this. सर इसमें ये बता रहे हैं कि चाहे कैसा भी environment organism हम inhabit कर ले, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जो हमारी life को support करे, जिससे हम survive कर सके. These includes air that we breathe. उसमें include क्या है, air जिसको हम breathe करते हैं, food and water जिसको हम intake करते हैं, एंड शेल्टर इधर एज नेचुरल, और शेल्टर जिसमें हम रहते हैं जैसे केव्स और होटल्स, और एज आर्टिफिशियल ड्वेलिंग्स, और आर्टिफिशियल ड्वेलिंग लाइक हाउसेस, क्योंकि हमें रहने के लिए हाउसेस भी चाहिए. इन्वायरमेंट इज द ओनली सोर्स दैट प्रोवाइड्स दीज लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट. सिर्फ एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो हमें ये सारे सोर्सेज प्रोवाइड कराता है. We make use of the land for cultivating crops. हम land का use करते हैं अपनी crops को cultivate करने के लिए. Soil provides nutrients needed for the growth of plants. और जब हम cultivate कर देते हैं तो जो soil है वो हमें nutrients provide कराता है plant को grow करने के लिए. The landform determines the soil types found in any one area, and soil itself varies from place to place. जो landform होता है वो हमें ये determine कराता है कि कौन से एरिया पे किस टाइप की soil है,
और सॉइल हर प्लेस टू प्लेस पे वेरी करती है, किसी में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किसी में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सम सॉइल्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड अदर आर लैकिंग इन देम। कुछ सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं और किसी में कम होते हैं और होते भी नहीं है। The soils lacking nutrients need the addition of fertilizers. जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं उसको एडिशन में क्या चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए उसके अंदर। क्लाइमेट एंड शॉर्ट टर्म वेदर चेंजेस आर कैरेक्टराइज्ड मेनली बाय विंड। जो क्लाइमेट और शॉर्ट टर्म वेदर जो चेंज होता रहता है उसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं किससे, विंड से, टेम्परेचर से, प्रेशर से एंड रेनफॉल से। और ये सारी एटमॉस्फेयर की प्रॉपर्टीज होती हैं। एयर इन दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ऑक्सीजन। जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है वो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड कराती है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, विदाउट विच वी सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल बी थ्रेटेंड। क्योंकि ऑक्सीजन के बिना बहुत जो और लोगों की सर्वाइवल हो सकती है वो खतरे में पड़ सकती है। राइट जी। तो अभी जैसे इन्होंने प्रियांशी जी ने बताया, ये करेक्ट था, इन्होंने बहुत अच्छा ये बताया। सिग्निफिकेंट ऑफ इन्वायरमेंट, आपको इससे पढ़ने के बाद समझ में आया वो कि इन्वायरमेंट के लिए, हमारी लाइफ के लिए इन्वायरमेंट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अभी क्लास को हम स्टॉप करेंगे और कल हम 7 बजे अगेन इसको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू एवरीवन। ओके सर, थैंक यू।